ओम शांति। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है जीवन एक सफर। आइए सुनते हैं कहानी। सेठ घनश्याम के दो पुत्रों में जायदाद और जमीन का बंटवारा चल रहा था और एक 4 पट्टी के कमरे को लेकर विवाद गहराता जा रहा था। एक दिन दोनों भाई मरने मारने पर उतारू हो चले तो पिताजी बहुत जोर से हंसे। पिताजी को हंसता देखकर दोनों भाई लड़ाई को भूल गए और पिताजी से हंसी का कारण पूछा तो पिताजी ने कहा, इस छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए इतना लड़ रहे हो? छोड़ो इसे, आओ मेरे साथ, एक अनमोल खजाना बताता हूँ मैं तुम्हें। पिता घनश्याम जी और दोनों पुत्र पवन और मदन उनके साथ रवाना हुए। पिताजी ने कहा, देखो यदि तुम आपस में लड़े तो फिर मैं तुम्हें उस खजाने तक नहीं लेकर जाऊंगा और बीच रास्ते से ही लौटकर आ जाऊंगा। अब दोनों पुत्रों ने खजाने के चक्कर में एक समझौता किया कि चाहे कुछ भी हो जाए पर हम लड़ेंगे नहीं, प्रेम से यात्रा पे चलेंगे। गांव जाने के लिए एक बस मिली पर सीट 2 की मिली और वो 3 थे। अब पिताजी के साथ थोड़ी देर पवन बैठे तो थोड़ी देर मदन। ऐसे चलते चलते लगभग 10 घंटे का सफ़र तय कर लिया और फिर गांव आया। घनश्याम दोनों पुत्रों को लेकर एक बहुत बड़ी हवेली पर गए। हवेली चारों तरफ से सुनसान थी। घनश्याम ने जब देखा कि हवेली में जगह जगह कबूतरों ने अपना घोंसला बना रखा है तो घनश्याम वहीं पर बैठकर रोने लगे। दोनों पुत्रों ने पूछा, क्या हुआ पिताजी, आप रो क्यों रहे हो? तो रोते हुए उस वृद्ध पिता ने कहा, जरा ध्यान से देखो इस घर को, जरा याद करो वो बचपन जो तुमने यहाँ बिताया था। तुम्हें याद है पुत्र, इस हवेली के लिए मैंने अपने भाई से बहुत लड़ाई की थी। सो ये हवेली तो मुझे मिल गई पर मैंने उस भाई को हमेशा के लिए खो दिया क्योंकि वो दूर देश में जाकर बस गया और फिर वक्त बदला और एक दिन हमें भी ये हवेली छोड़कर जाना पड़ा। अच्छा तो तुम ये बताओ बेटा कि जिस सीट पर हम बैठकर आए थे क्या वो बस की सीट हमें मिल जाएगी? और यदि मिल भी जाए तो क्या वो सीट हमेशा हमेशा के लिए हमारी हो सकती है? मतलब उस सीट पर हमारे लिए सिवा कोई न बैठे। तो दोनों पुत्रों ने एक साथ कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है? बस की यात्रा तो चलती रहती है और उस सीट पर सवारियां बदलती रहती हैं। पहले कोई और बैठा था, आज कोई और बैठा होगा और पता नहीं कल कोई और बैठेगा। और वैसे भी उस सीट में क्या धरा है जो थोड़ी सी देर के लिए हमारी है? पिताजी फिर हंसे और फिर वो बोले, देखो यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि जो थोड़ी देर के लिए तुम्हारा है, तुमसे पहले उसका मालिक कोई और था। बस थोड़ी सी देर के लिए तुम हो और थोड़ी देर बाद कोई और हो जाएगा। बस बेटा एक बात ध्यान रखना कि इस थोड़ी सी देर के लिए कहीं अनमोल रिश्तों की आहुति न दे देना। यदि कोई प्रलोभन आए तो इस घर की इस स्थिति को देख लेना कि अच्छे अच्छे महलों में भी एक दिन कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं। बस बेटा मुझे यही कहना था कि बस की उस सीट को याद कर लेना जिसकी रोज उसकी सवारियां बदलती रहती हैं। उस सीट के खातिर अनमोल रिश्तों की आहुति न दे देना। जिस तरह से बस की यात्रा में तालमेल बिठाया था, बस वैसे ही जीवन की यात्रा में भी तालमेल बिठा लेना। दोनों पुत्र पिताजी का अभिप्राय समझ गए और पिता के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। शिक्षा मुझे ये मिलती है, जो कुछ भी ऐश्वर्य संपदा हमारे पास है वो सब कुछ बस थोड़ी देर के लिए ही है। थोड़ी थोड़ी देर में यात्री भी बदल जाते हैं और मालिक भी। रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं। छोटे से ऐश्वर्य या संपदा के चक्कर में कहीं किसी अनमोल रिश्तों को न खो देना। रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे फिर ये ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। सार्थक जीवन जीने के लिए दौलत से ज़्यादा संतोष की आवश्यकता रहती है और संतोषी ही हमेशा सुखी रहता है। ओम शांति।